मेन वो हम लोग को वो देखना होता है। तो अभी जैसे हम लोग के अंडर में है कि अभी जो चल रहा है धान अधिप्राप्ति, वो धान अधिप्राप्ति हमारे पैक्स में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसका जो रेट है सरकारी 2300 रुपया और उच्च जो क्वालिटी का होगा 2320 रुपया। तो वो चीज़ हमने अपने पैक्स में चालू कर दिए हैं। बाकी रहा इसके बाद खाद का आता है कि किसानों को अगर सही समय पर खाद मिले तो वो अपना उपज बढ़िया से कर सकते हैं। तो खाद के लिए हम रेगुलर अभी आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त फिनगी पंचायत में है और फिनगी पंचायत का जब चुनाव हो रहा था तो एक अलग माहौल बना हुआ था। सब लोग एकदम बिल्कुल ही चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं सबकी निगाहें बिहियां प्रखंड की यदि बात करें तो फिनगी पंचायत में थी कि फिनगी पंचायत में पैक्स अध्यक्ष जिन्होंने अब की बार चुनाव नहीं लड़ा और उन्होंने अपने एक बहुत ही करीबी मित्र को सपोर्ट कर दिया। अजीत जी हमारे साथ है, अजीत कुमार। हालांकि ये लोग सरपंच भी, इनकी आपकी माताजी सरपंच, इनकी माताजी सरपंच भी यहाँ कहीं लोगों के बीच जिस तरह का रुझान बना हुआ था। हालांकि बहुत सारे प्रत्याशी कैंडिडेट के रूप में दिख रहे थे जो चुनावी समर में थे, लेकिन उस अभियान में भी कहीं भी अजीत कुमार के चेहरे पे कोई भी उदासीनता या लड़ाई का भावना था ही नहीं, चूंकि एक अटूट विश्वास था कि नहीं, चुनाव अच्छी तरह से हम निकालेंगे। चूंकि तमाम जनता के बीच ये रहे हैं, इन लोगों का व्यवहार अच्छा रहा है और कहीं न कहीं एक जनप्रतिनिधि जब लोगों के बीच जाता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं तो सबसे ज्यादा उसको वहीं पे उसका रिजल्ट मिल जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, एक शानदार जीत, पहली बार अपने पैक्स अध्यक्ष की उम्मीदवारी या पहले भी आपने लड़ा था चुनाव? इससे पहले बड़े भाई राजू भैया थे हमारे अध्यक्ष, उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़े, वो हम ही को मतलब बोले कि आप ही को चुनाव लड़ना है, बस मैंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आपकी माताजी यहाँ सरपंच है? जी हमारी माताजी सरपंच थी, वो 24/8 को डेथ कर गई। अच्छा। तो चुनाव की यदि हम बात करें, चूंकि जिस तरह आप लोगों ने चुनाव निकाला, बहुत ही आसानी से, सरलता से आप लोगों ने चुनाव निकाला, कैसे आप लोगों ने इतना आसानी से? फिनगी पंचायत की सम्मानित जनता का कमाल है। हाँ। क्योंकि चुनाव एकदम आसान था। अब प्रत्याशी यहाँ लोग ज़्यादा थे तो लोग कह रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं ये वो, लेकिन फिनगी पंचायत की जो सम्मानित हमारी जनता है, उन्होंने देखा कि कौन बढ़िया है कौन बढ़िया नहीं है, और देखकर उन्होंने अपना मतदान किया और मुझे अपना पैक्स अध्यक्ष बनाया। अच्छा, जानना चाहेंगे अजीत जी, चूंकि किसानों का दुख दर्द समझने के लिए पैक्स अध्यक्ष होते हैं जी। पैक्स अध्यक्ष का काम है कि किसानों की कोई भी परेशानी हो, सरकार तक आवाज बन के उभरना। चूंकि किसानों के नेता तो आप ही हो गए, क्या आपको दिख रहा है कि सरकार यदि किसानों के बारे में ये चीज सोचे तो किसान और मजबूत हो सकते हैं? आपके नजर में क्या क्या दिख रहा है? देखिए, किसान ही हमारे देश के रीढ़ है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम लोग मतलब किसान के लिए क्या कर सकते हैं और हमारे पैक्स क्या सहायता दे सकती है किसानों को, मेन वो हम लोग को वो देखना होता है। तो अभी जैसे हम लोग के अंडर में है कि अभी जो चल रहा है धान अधिप्राप्ति, वो धान अधिप्राप्ति हमारे पैक्स में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसका जो रेट है सरकारी 2300 रुपया और उच्च जो क्वालिटी का होगा 2320 रुपया। तो वो चीज़ हमने अपने पैक्स में चालू कर दिए हैं। बाकी रहा इसके बाद खाद का आता है कि किसानों को अगर सही समय पर खाद मिले तो वो अपना उपज बढ़िया से कर सकते हैं। तो खाद के लिए हम रेगुलर अभी जा रहे हैं, क्योंकि खाद पिछले बड़े भाई साहब थे, अब हम नाम चेंज हो गया, अब हम वहाँ के अध्यक्ष हो गए हैं, तो उसके लाइसेंस के लिए हमको वहाँ आरा गए हुए हैं हम। उसके बाद वहाँ पे हमें कृषि विभाग में ट्रेनिंग करना है 15 दिन का, उसका हमने चालान सब कटा लिया है, और ट्रेनिंग करने के बाद हमें खाद का लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में खाद भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता होगी और वो अपना उपज कर लेंगे। और किसानों को क्या सरकार करती तो बेहतर होता है? जैसे बोनस वगैरह की भी चर्चा लोग कर रहे हैं कि बोनस मिलता किसानों को, या आपके यहाँ ट्रैक्टर है कि नहीं? नहीं, ट्रैक्टर नहीं है हमारे। गोदाम है हमारा। गोदाम है जी। तो ट्रैक्टर भी जरूरी है ना? हाँ, ट्रैक्टर जरूरी है। किसानों की मांग के अनुसार अभी तक तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर किसानों का मांग होता है तो हम ट्रैक्टर मांग करेंगे कृषि विभाग से कि पैक्स से कि हाँ हम लें उसको। और किसानों का मेन है, देखिए किसानों का अगर MSP रेट सही कर दिया जाए, 2320 में क्या है, कुछ नहीं है। अगर MSP ज़्यादा बढ़िया कर दिया जाए तो किसानों का कुछ उत्थान हो पाएगा। बहुत राज्यों में तो 2800, 3000, 3200 से भी। जी, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है।
इस पर सरकार को सरकार को इस पर सोचना चाहिए किसानों के लिए क्या किया जाए कि किसान इससे खुश रहे, क्योंकि किसान ही हमारे देश के रीढ़ होते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, किसानों के बारे में पैक्स अध्यक्ष का तो खैर काम ही होता है कि किसानों की समुचित व्यवस्था, किसानों को मजबूत करे। चूँकि किसान मजबूत होंगे तभी ना हमारा देश मजबूत होगा। किसान मजबूत नहीं होंगे, आप सोचिए कि किसान ही खेती उपज करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना खाए रहता है क्या? कहाँ से लोग खाएगा? नहीं खाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा? जैसे तो किसान मजबूत नहीं रहेंगे तो खेती कहाँ से करेंगे? तो सरकार को किसानों पर सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी फसल कैसे उनकी उपद्वार बढ़े, जो उपज है वो कैसे बढ़े और कैसे वो अधिक मात्रा में खेती कर सके। साथ में उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मेहनताना है, बहुत कम आंका जाता है। चूँकि कहीं न कहीं किसानों का जो रेट मिलता है बहुत कम मिलता है। हमेशा से पैक्स अध्यक्ष की आवाज़ रहती है कि किसानों का रेट बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं बढ़ता है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस वक़्त तमाम किसान आपको देख रहे हैं, आपके लोग, आपके गाँव के लोग, आपके क्षेत्र के लोग, तमाम अधिकारी भी आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? किसानों के पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के पक्ष में हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम एक बार सरकार इस पर आकलन करे किसानों की, जो क्योंकि किसान फसल बोता है, ठीक है, कुछ उम्मीद लगाकर कि इससे कुछ हो जाएगा मेरा, लेकिन इसी बीच कभी बाढ़ आ जाती है, कभी त्रासदी आ जाती है, कभी बारिश की वजह से नष्ट हो जाती है। तो उस पर कम से कम सरकार ये आकलन करके कि किसान को जो क्षति है उसका मेहनताना मिल जाए, क्योंकि जो भी अभी हम लोग का फसल क्षति योजना है उसमें जो पैसा मिलता है वो बहुत कम है। इसलिए हम सरकार से यही ये कहेंगे कि आग्रह करेंगे कम से कम एक जो योजना, क्षति योजना हो, उसका पैसा उसको बढ़ाया जाए। कम से कम किसान को कुछ लागत, मतलब ये लगे कि हमें कुछ पैसा मिला। बिल्कुल। खरीदारी स्टार्ट हो गई? जी, खरीदारी स्टार्ट हो गई। कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या कहेंगे किसानों से आप? किसानों से बस यही कहेंगे कि मैं आपका ख्याल रखूँगा और जहाँ तक हो सके मैं आपको खाद-वाद का, इस सब का दिक्कत नहीं होने दूँगा। कि अभी तो स्टार्टिंग है मेरा, अभी लगे हुए हैं, अभी जस्ट अभी आ रहा ही निकलेंगे हम क्या बात है। कृषि विभाग में। तो अजीत कुमार जी हैं और एक अच्छी जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं। चूँकि इनकी माताजी यहाँ पे सरपंच थी, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच रहते हैं। पैक्स अध्यक्ष बने हैं पहली बार। पैक्स अध्यक्ष बनके किसानों का नेतृत्व करने की जवाबदेही और ज़िम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई है। अब देखते हैं ये 5 वर्ष किसानों के बीच कैसे रहते हैं, किसानों की समस्याओं को समाधान कर पाते हैं कि नहीं, कितना किसान इनसे खुश हो पाते हैं, कितना ये किसानों को लाभान्वित कर पाते हैं। तमाम खबर आपको समृद्धि न्यूज़ चैनल पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।